हेलो नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, एकदम सब लोग अच्छे होंगे, घर पे सब पढ़ाई कर रहे होंगे, बारिश का आनंद उठा रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह है, प्रॉफिट के पीछे भागते भागते ज़िंदगी निकल जाती है और कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है। समझ रहे हो बात को। तो प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ और लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, बहुत ही तगड़ा टॉपिक है, आपको मज़ा आएगा। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा उस तरीके से अगर आपको समझ में आएगा तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये नहीं कि हर सवाल में एक्स मान लेते हैं, हर सवाल में एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और रेशियो की सारी क्लासें आपने देख ली होगी, रेशियो बहुत तगड़ा हमने पढ़ाया। तो उम्मीद करता हूँ रेशियो आपको समझ में भी आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें 5-6 क्लासें लग जाएगी ख़त्म करते करते। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो यह स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ और लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि। इसमें देखो भाई कितनी चीज़ें काम आने वाली है। जो चीज़ें इसमें काम आने वाली है ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, मैंने वो सारी की सारी यहाँ पे लिख दी है। हम बात करेंगे सीपी क्या होती है, एसपी क्या होती है, एमपी क्या होती है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या है? आपने कोई चीज़ बनाई, उस चीज़ को बनाने में या वो चीज़ जितने रुपए में बन के तैयार हुई उसको हम बोलेंगे उस चीज़ का, उस वस्तु का सीपी लागत मूल्य। भाई कोई चीज़ आपने बनाई, उसको बनने में 200 रुपये लग गए, 200 रुपये के अंदर वो बन के तैयार हो गई, तो 200 रुपये क्या है? सीपी है, लागत मूल्य, ठीक है। बाद में है एसपी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? जितने रुपए में आप उस वस्तु को बेच दोगे वो क्या है? सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं 200 रुपये की वस्तु को आपने 300 रुपये में बेच दिया, तो वो 300 रुपये क्या है? आपकी सेलिंग प्राइस है। उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। फिर आगे है पी मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? जितने रुपए में वस्तु बन के तैयार होती है उससे कितना ज़्यादा में आप बेचते हो वो आपका क्या है? प्रॉफिट। 200 रुपये की वस्तु को आपने 300 में बेच दिया तो 100 रुपये का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। वो आपका क्या है? लाभ है, ठीक है। उसके बाद में है एक लॉस और डिस्काउंट मतलब छूट। लॉस क्या होता है? जैसे 200 रुपये की वस्तु है, अब वो आप मान लेते हैं बिकी नहीं या बरसात के अंदर पड़ी पड़ी ख़राब हो गई, कुछ भी हो गया होगा, तो आपने उसको कम रुपयों में बेच दिया। 200 रुपये की वस्तु को आपने 150 रुपये में बेच दिया, तो 50 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस होता क्या है? आगे देखो क्या है? डिस्काउंट। तो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। देखो इन प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले पूरी कहानी बताता हूँ। पहले क्या होता था? ना कोई प्रॉफिट था ना कोई लॉस था। पहले के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे ज़माने की 10,000 साल पहले की। अभी तो आप नए नए हो, ठीक है। तो उस वक्त क्या होता था कि जितने रुपए में कोई वस्तु बनती थी उतने ही रुपए में वस्तु को बेच दिया जाता था। जैसे 10 रुपये में बन के तैयार हुई तो 10 रुपये में सामने वाले को दे दिया जाता, भाई हमारा भाई है, भाई बहन समझ के, भाईचारा समझ के वो 10 रुपये में ही उसे दे देता और 10 रुपये ले लेता। अपनी मेहनत का कोई भी पैसा नहीं लेता था, ठीक है। या मैं यूँ कहूँ तो पहले वाले ज़माने में शायद ये ऐसा होता था कि मतलब जैसे तुम्हारे पास गेहूँ है और मेरे पास चावल है, तो मैंने तुझे 1 किलो चावल दे दिया, तू मुझे 1 किलो गेहूँ दे दे। अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना अपना सामान एक्सचेंज कर लेते थे, ठीक है। जिसके पास में जितना है उससे वो एक्सचेंज कर लेते, तो पैसे का कोई झंझट ही नहीं था। फिर जैसे ही पैसा आया तो क्या हुआ? जितने रुपए में बन के तैयार होती थी उतने ही रुपए सामने वाला उससे लेता। फिर क्या होता है? इंसान की नीयत ख़राब होने लग गई, धीरे धीरे वो लालची होने लग गया। उसने सोचा यार 10 रुपये में बन के तैयार हो रही है और मैं सामने वाले से 10 रुपये ले रहा हूँ, तो ये कुछ
मेरी मेहनत भी तो आनी चाहिए, मेरा टाइम ख़राब हो रहा है वो भी तो आना चाहिए। तो वो 10 रुपये के 15 रुपये लेने लग गया भाई, प्रॉफिट कमाने लग गया। अब जब प्रॉफिट होता है तो फिर लॉस भी होता है। अगर मान लेते हैं उसने चाय बनाई 10 रुपये की, अब वो चाय 15 रुपये में बेचेगा, लेकिन अगर वो चाय ठंडी हो गई तो वो लेगा ही नहीं ना तो उसको 10 रुपये का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। वो चाय उसको ऐसे ही बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ये ज़माना था। तो लाभ और हानि का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया, लोगों के लालची होने से। फिर भाई महिलाएं मार्केट में कूद पड़ी। महिलाएं जब मार्केट में कूद पड़ी तो इन्होंने कहा कि भाई 10 रुपये की है, हम आपको 15 रुपये में देंगे। लेकिन महिलाओं ने कहा भाई नहीं, हम तो 15 नहीं देंगे भाई, हम तो आपको इसको 12 रुपये में देना पड़ेगा। तो भाई 12 रुपये में देना पड़ेगा। तो यार दुकानदार ने सोचा ये महिलाएं तो 10 रुपये की चीज़ है उसको 15 में लेने के बजाय 12 रुपये दे के चली जाती है। तो फिर दुकानदार ने अपना दिमाग लगाया। दुकानदार ने पहले ही रुपये बढ़ा के तैयार रख दिए। 10 रुपये की चीज़ पर 20 रुपये लिख दिए भाई, 20 रुपये की है। महिलाएं कितना ये कम करेगी भाई, कम करती करती वो 15 पे तो आ ही जाएगी। ठीक है, तो मेरा जो रेट है वो मुझे मिल जाएगा। तो महिलाएं आई भाई, 20 रुपये की वस्तु है, हम तो आपको 15 ही देंगे भाई, कम ही देंगे, जितने हैं उतने तो नहीं देंगे। ठीक है, तो उसने क्या पहले से ही प्राइस बढ़ा के ज़्यादा अंकित कर दिया। तो ये क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। दुकानदार वस्तु पे बढ़ा के जितना अंकित कर देता है, उस पर लिख देता है, वो क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य होता है। ठीक है, और उस अंकित मूल्य में से कितना कम करता है वो हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है। समझ गए क्या बात को? चलो नहीं समझे तो कोई बात नहीं, पहले कहानी सुन लो, उसके बाद में हम दोबारा समझा देंगे। तो भाई ये डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया, महिलाओं के मार्केट में कूदने से डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आया। इनको क्या है कि जितने रुपए की वस्तु होती है उससे कुछ कम में ही खरीदना होता है, इनको हमेशा कम चाहिए। अब चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे वो पैसे हो। एक भाई साहब क्या कर रहा था, 12 रुपये के 10 केले दे रहा था। ठीक है, 12 रुपये के कितने केले दे रहा था, 10। अब महिलाएं आई तो उसने कहा भाई हमें तो 10 नहीं चाहिए, हमें तो आप 5 केले दे दो। तो उसने भाई 12 रुपये के 5 केले दे दिए। अब इनको ये नहीं पता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, इनको तो बस कम करवाना है, चाहे पैसे कम करवाओ चाहे क्वांटिटी कम करवाओ किसी चीज़ की। तो ठीक है, चलो अब मैं आपको शुरुआत से बढ़िया समझाता हूँ। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो मैं चित्र से आपको समझाता हूँ। तो चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे क्या? मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक। मैंने बताया सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिस वस्तु पर चीज़ बन के तैयार होती है वो कॉस्ट प्राइस होती है। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, जितने रुपए में आप किसी वस्तु को बेचते हो वो हमारी सेलिंग प्राइस होती है। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो दुकानदार पहले ही उसके ऊपर बढ़ा के कुछ अंकित कर देता है ताकि कोई महिलाएं आए और वो कम करवाए पैसे को, तो उसके प्रॉफिट पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, तो कितने रुपए में अधिक में बेच रहा है वो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लॉस का मतलब होता है हानि, और कभी कभी लॉस का सामना भी करना पड़ता है। डी का मतलब होता है डिस्काउंट, तो महिलाएं कितना रुपए कम करवाती है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। इसको हिंदी में छूट या बट्टा भी बोलते हैं, आप बट्टा भी लिख सकते हो, इसको बट्टा भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी काम करेगी। ये हमारी क्या है, टर्मिनोलॉजी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो टर्मिनोलॉजी है वो यही है। इतने अगर आपको समझ में आ गए तो प्रॉफिट एंड लॉस आपके मुट्ठी में होगा। तो चलो अब आगे बात करते हैं। इंसान की फितरत में होता है वो प्रॉफिट के पीछे भागते भागते ज़िंदगी निकाल देता है। ठीक है, कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, इस तरीके से भागते भागते वो क्या कर देता है, ज़िंदगी निकाल देता है। और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के बीच में जो चीज़ आती है उस चीज़ का नाम है सुकून, और वो सुकून जीवन के अंतिम पलों में महसूस होता है। तब इनको ये लगता है कि कुछ भी लाभ नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है, बस यही सुकून है। ठीक है, तो चलो भाई देखो शुरू करते हैं हम। तो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में होती है सीपी
और सीपी में कुछ पैसे में बढ़ा के उसको बेचता हूँ, तो यहाँ आती है हमारी एसपी। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और कभी कभी लॉस हो जाता है तो लॉस बाई माइनस करना पड़ेगा, ये लॉस भी हो जाता है। और अगर वो एसपी पे कुछ पैसा बढ़ा के अंकित कर देता है तो उसे हम एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमपी। और महिलाएं आती है और एमपी में से कुछ कम करवा देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। समझ में आ गया क्या आपको? चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं कि 100 रुपये में आपकी वस्तु बन के तैयार हुई और आपको 20 रुपये का लाभ कमाना है, तो आपको 120 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 120 रुपये में। लेकिन आपको पता है महिलाएं आएगी, वो कम करवा देगी, तो आपने 120 रुपये की वस्तु पर 150 रुपये अंकित कर दिए। अब महिलाएं आएगी और 30 रुपये कम करवा देगी, तो आपके प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 30 रुपये क्या है, डिस्काउंट है। 30 रुपये क्या है, डिस्काउंट। ठीक है। और ये हमारा है लाभ, प्रॉफिट। ये हमारी है सेलिंग प्राइस, एसपी। और ये है सीपी। ये हमारा डिस्काउंट बट्टा। और ये क्या है, अंकित मूल्य, एमपी, मार्क्ड प्राइस। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से अगर मैं एक फॉर्मूला बनाऊँ तो मैं ये लिख सकता हूँ सीपी। अगर सीपी में लाभ को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा, एसपी आएगा। तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हो अपने मन से। अगर मैं सीपी में से लॉस को माइनस कर दूं तो भी क्या आएगा, एसपी आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये आपसे ये बोल रहा हूँ कि जो लाभ और हानि होती है वो किस पे होती है, एसपी पर सीपी पे होती है। जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो सीपी पे कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो आप ये बोलोगे 100 रुपये पे मुझे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। और यहाँ पे देखो जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो एमपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमपी पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो आप ये बोलोगे 150 रुपये पे मुझे 30 रुपये का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। समझ गए बात को? अब कभी कभी क्या होता है, हमें परसेंटेज निकालना होता है। आपसे पूछ लेगा कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताओ कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, ऊपर तो आएगा प्रॉफिट जितने रुपए का हुआ है, और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो सीपी पे। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में निकालना है तो 100 से गुणा कर देते हैं। तो आप ये बोलोगे हमें प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का और सीपी हमारी है 100, तो ये कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। और कभी कभी हमें लॉस परसेंट भी पूछा जाता है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो आप लॉस तो है ही नहीं ना, तो आप बोलोगे ऊपर तो आ जाएगा लॉस और सीपी पे निकालते हैं, प्रतिशत में 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये लॉस परसेंट आ जाएगा। और अगर डिस्काउंट परसेंट आपको निकालना हो तो ऊपर आएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है और बट ये आ जाएगा 100। तो डिस्काउंट कितना है, 30 का। एमपी है कितनी, 150। तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 मतलब 20%। तो डिस्काउंट प्रतिशत कितना है, 20% है। तो अगर आपसे सवाल में प्रॉफिट परसेंट पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, लॉस परसेंट आपसे पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज आपसे पूछा जाए तो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चित्र समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ परसेंटेज के बारे में जो काम आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अरे बोलो भाई, तो सीपी और एसपी का जो गैप होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। एसपी और एमपी का जो गैप होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट। इन चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे मैं आपको कुछ परसेंटेज बता देता हूँ। देखो भाई, तो कभी यहाँ सवालों में हमें क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा 25%, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे प्रतिशत को हटाते ही नीचे 100 लग जाएगा और ये आ जाएगा 1/4। तो 100 में से 25 होना, किसी चीज़ का 100 में से 25 का होना या 4 में से 1 का होना, बात बराबर है। ये क्या है, बड़ी संख्या है
बड़ी संख्या को कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमने इसको छोटी संख्या में कर लिया। 100 में से 25 होना या 4 में से 1 होना, बात क्या है, बराबर है। समझ गए, बात क्या है, बराबर है। तो 25% का मतलब होता है 1/4। अगर मैं 25% का आधा कर दूं, 25% का आधा कितना हो जाएगा, 12.5। और 12.5% कितना होता है, 1/4 का आधा कितना हो जाएगा, 1/8। आधा का मतलब होता है 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा नीचे। 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, तो 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37.5% बराबर 3/8। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। और अगर मैं 5 से गुणा करूं तो ये कितना हो जाएगा, 62.5% बराबर हो जाएगा 5/8। और अगर मैं इसको 7 से गुणा कर दूं, तो 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 7 84 और 3.5 87.5% बराबर आ जाएगा 7/8। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट पता होनी चाहिए। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि इनको रट लो, रटने के बारे में मैं नहीं बोल रहा, लेकिन जब आप सवाल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ये आपको याद हो जाएगी। 12.5% दिखते ही आपके दिमाग में 1/8 आएगा। 37.5% दिखते ही आपके दिमाग में 3/8 क्लिक करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। याद करने की ज़रूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलो अब आगे बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं इसका भी आधा कर दूँ, ये 12.5 है ना, ये 12.5 का जब मैं आधा करूँगा तो आप बोलोगे सर ये 12.50 है, 12.50, तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 6.25%। और 1/8 का आधा हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो 6.25% कितना हो गया, 1/16 हो गया। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 18.75% बराबर आ जाएगा 3/16। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। जो जो काम की बातें हैं, काम की चीज़ें हैं, मैं वही लिखा रहा हूँ। ज़्यादातर यही यूज में आती है, और भी यूज में आती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो भी लिखा देते हैं। देखो भाई, एक ये भी बहुत काम में आती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 66 से ही 2/3% बराबर होता है 2/3। और अगर मैं इसका आधा कर दूं, इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। इसका आधा कितना हो जाएगा, 1/3। भाई 2 से 2 कट जाएगा, 1/3। और जब मैं इसका भी आधा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 33 से ही 1/3 का आधा हो जाएगा 16 से ही 2/3%। और इधर आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, और इसका भी अगर हम आधा करना चाहें तो आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 से ही 1/3%। और ये हो जाएगा 1/12। तो यही काम में आती है ज़्यादातर। एक ये भी होता है 14 से ही 2/7%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 14.28%। ठीक है, और ये कितना होता है, ये होता है 1/7। 14 से ही 2/7% है, वो 1/7 होता है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 28 से ही 4/7%। या फिर आप बोल सकते हैं 14.56%। किसके बराबर हो जाएगा, 2/7 के बराबर हो जाएगा। और एक ये भी होता है 11 से ही 1/9%। ठीक है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं 11.11% बराबर होता है 1/9। और अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 22 से ही 2/9%। या फिर 22.22% बराबर होगा 2/9। ठीक है, तो यह आपको याद होना चाहिए। और एक ये भी होता है 9 से ही 1/11% बराबर, इसको हम 9.09% भी लिख सकते हैं। ये होता है 1/11। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 18 से ही 2/11%।
बराबर आ जाएगा 9.18%, बराबर हो जाएगा 2/11। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल फेंकता हूँ मैं आपके सामने। बाकी जो इतनी याद बहुत है, अगर आपको इतनी भी याद हो जाएगी तो काम हो जाएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, और अगर याद नहीं भी होगी तो हम निकाल लेंगे। निकालना तो आता ही है ना भाई। देखिए, इसका निकालना है मुझे, 11 से ही 1/9% का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, 11 9 99 1, ये कितना हो जाएगा 100/9%। और जब परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। तो आप बोलोगे 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1/9। तो देखो 1/9 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम निकाल भी सकते हैं। जो अगर अटपटी सी आ जाएगी परसेंटेज, उसका हम इंस्टेंटली वहीं पे निकाल लेंगे सवाल के अंदर ही। तो अब मैं सवाल फेंकता हूँ आपके सामने। पहला ही खूबसूरत सवाल पकड़ो भाई, लल्लू सा। लो भाई, पहला सवाल क्या बोल रहा है कि $306 की केप है, उस केप को बेचकर अमन को 6.25% का फ़ायदा होता है। केप की लागत मूल्य क्या होगी? हमें क्या निकालना है? केप की लागत मूल्य निकालनी है। तो फ़ायदा कितने का हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है 6.25%, और इसका मतलब कितना होता है 1/16। कितना होता है 1/16। तो आप ये बोलोगे सर 1/16 का क्या हुआ, लाभ हुआ। 1/16 का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया। 1/16 का लाभ होने का मतलब है कि 16 पे 1 का लाभ। मैं लिख देता हूँ, 16 पर 1 का लाभ है। ये केवल मैं पहले सवाल के अंदर ही इतना डिटेल से बता रहा हूँ, बाकी किसी सवाल के अंदर नहीं बताऊँगा, ध्यान से समझ लेना। 16 पर 1 का लाभ है। तो आप ये बोलोगे सर 16 में हमने वस्तु बना के तैयार कर दी, उस पर 1 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें कितने में बेचनी पड़ेगी, 17 में। ये हमारी सीपी हो गई, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, एसपी हो गई। आपने कितने में बेची भाई, 17 में। लेकिन सवाल में ये बोला है कि नहीं, आपने 17 में नहीं बेची, आपने 306 में बेची। इसका मतलब 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 306। ठीक है, हमें निकालना क्या है भाई, लागत मूल्य निकालनी है, 16 की वैल्यू निकालनी है। 17 की वैल्यू 306 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 306 बटे के अंदर 17। तो ये आ जाएगा भाई 17 एकम 17, और कितना बचेगा, 13 136, 17 × 136 18। 1 की वैल्यू आ गई 18। अब आपको निकालनी है सीपी निकालनी है। तो सीपी निकाल देते हैं भाई। 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये, 18 पंजो 90, 18 सीख गए, 108 का आएगा 8, हासिल की लगेगी 10, 18 आ रही है 10, 288। तो 16 की वैल्यू कितनी आ गई, 288 आ गई। अब ये डॉलर में दिया हुआ है तो कितना आएगा, $288। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, $288। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया कैसे हम सीपी निकालेंगे, कैसे एसपी निकालेंगे, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है। इन सब के बारे में आपको पता लग गया होगा धीरे धीरे। बहुत ही आसान सवाल था। चलो एक और आसान सवाल कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपनी वाली पे आ जाएंगे। तो भाई सवाल नंबर 2 देखो। लो भाई, फिर से अमित भाई साहब हमारे बीच में आ गए। $297 की कोई घड़ी है, उस घड़ी को 8.33% की हानि पर बेचता है। अमित के लिए घड़ी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, $297 की घड़ी बेचकर, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, अमित की लागत मूल्य ज्ञात करनी है। तो भाई कर देते हैं। अभी हमने आपको बताया 8.33% की हानि उठाता है, तो 8.33% का मतलब होता है 8 सही 1/3%। ये जो 0.33 है इसका मतलब होता है 1/3, और इसका मतलब हमने आपको बताया 1/12। तो आप ये बोलोगे सर 1/12 की क्या है हानि, 1/12 की हानि, इसका मतलब है कि 12 पे 1 की हानि होगी। अगर कोई चीज़ 12 में बन के तैयार हुई है तो उस पर 1 की हानि हो जाएगी, तो आपको 11 में बेचना पड़ेगा। तो ये आपकी सीपी हो गई, यह आपका लॉस हो गया, और यह आपकी एसपी हो गई। ठीक है,
तो भाई आप बोल रहे हो कि हमने घड़ी को 11 रुपये में बेचा, लेकिन अमित भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने 297 रुपये में बेचा। तो 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 297 रुपये, सॉरी 297 डॉलर है ना, डॉलर। अब यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 297/11। तो ये देखो 11 दूना 22 और फिर 11 सत्ते 77, 27 आ गया। अब हमें लागत मूल्य निकालना है, मतलब 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 सत्ता 84 का 4 हासिल की 8, 12 दूना 24 और 8 32, 324 डॉलर। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो भाई, लो भाई सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3 में मज़ा आएगा। CGL प्री 2022 का सवाल है। कोई बहुत बड़ा टॉप सवाल तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आएगा। आपका सोचने का नज़रिया क्या है वो आप चेक करना, मेरा सोचने का नज़रिया क्या है वो आप चेक करना। देखो भाई सवाल को कैसे करेंगे। एक व्यापारी है, 425 रुपये में किसी वस्तु को बेच देता है और उस भाई साहब को 15% की हानि हो जाती है। 15% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपसे सवाल में पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई, कर देते हैं। तो देखो भाई बताता हूँ मैं। तो आप ये बोलोगे गुरुजी माँ साहब कहाँ गया वो 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 15% का मतलब होता है 15/100 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/20। तो आप ये बोलोगे 3/20 की हानि होती है, मतलब कि 20 रुपये में अगर वस्तु बन के तैयार हुई, 20 पे 3 की हानि हो जाएगी तो 17 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, CP हो गई, ये हमारा लॉस हो गया, ये हमारी SP हो गई। लेकिन सवाल में ये बोला है कि मैंने उसको 425 में बेचा है, तो 17 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 425। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 17 दूना 34, फिर बचेगा 8, 17 पंजो 85, एक की वैल्यू आ गई 25। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। सही है। तो आप ये बोलोगे सर 25 आ गई तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 दूना 50 मतलब 500। तो जो CP है वो कितनी है, 500 है। लेकिन सवाल में बोला है कि हमें CP नहीं निकालनी, हमें निकालनी है कि 5% का लाभ निकालोगे तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो 500 पे भाई हमें क्या चाहिए, 5% का लाभ चाहिए। तो 500 का 5% कितना होता है, तो आप ये बोलोगे सर ये हो जाएगा 500 का 5% बोले तो 25 रुपये का लाभ चाहिए। तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा, 525 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 525 रुपये। एक तो इस सवाल को सोचने का तरीका ये हो गया। ठीक है, आप ऐसे सवाल को सोच सकते हो। अगर आपके दिमाग में कुछ और चले, ठीक है, ये अगर काम नहीं करे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर जो CP होती है वो 100% होती है। किसी भी चीज़ की CP होती है वो 100% होती है। कोई भी चीज़ अपने आप के अंदर 100% होती है। ठीक है, तो जो CP होती है वो 100% होती है, हमेशा याद रखना, काम की बात है। तो 15% की हानि हो गई गुरुजी। जो CP होती है वो कितनी होती है, अपने आप के अंदर 100% होती है। अब आप बोल रहे हो कि सर 15% की क्या हो गई, हानि हो गई सर। इसका मतलब मुझे कितने में बेचना पड़ेगा, 85% में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा, 85% में। तो 85% की जो वैल्यू है वो सवाल में दे रखी है 425। भाई आपने 425 में बेचा है, लेकिन सवाल में हमसे पूछा क्या है, सवाल में ये पूछा है कि 5% का लाभ कमाएगा, 5% का लाभ कमाएगा। तो 5% का लाभ कमाने का मतलब है कि आपको कितने में बेचना पड़ेगा, 105% में। आपको क्या निकालना है, 105% की वैल्यू निकालनी है। तो आप ये बोलोगे सर 85% की वैल्यू ये है। अगर मैं इसको काट देता हूँ 17 से, 17 से कितनी बार कटेगा, ये 17 से कट जाएगा, 17 से कटेगा ये 5 बार, और ये 17 से कटेगा 25 बार।
ये 5 से कट जाएगा तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5 आ जाएगी। 1% की वैल्यू 5 है तो 105% की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगी 525 रुपये। और यही हमारा क्या है? सवाल का आंसर है। समझ गए? तो आप ऐसे भी सोच सकते हो सवाल को, या फिर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको सवाल ऑप्शन से करना है। भाई दिमाग ही नहीं लगाना, आपके पास दिमाग है ही नहीं, ठीक है? तो आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 5% का लाभ चाहिए, 100% में वस्तु बन के तैयार होती है, 5% का लाभ चाहिए, मतलब मुझे 105% की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? मुझे 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 105%, 105 से कटने वाली संख्या चेक कर लो। ये 105 से नहीं कटेगी, ये भी 105 से नहीं कटेगी। 105 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है, वो है 525। तो हमारा सवाल का आंसर डायरेक्ट 525 हो जाएगा। ऐसे भी आप सवाल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप रेशियो भी ले सकते हो। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? रेशियो। देखो रेशियो भी ले सकते हो, मैं बताऊँ क्या? चलो बताता हूँ, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो भाई का तरीका देखना सवाल को करने का। मैंने कहा सी 15% की हानि होती है, तो आप बोलोगे सर मैंने उसको 85% में बेच दिया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? एसपी का अनुपात ले रहा हूँ, एसपी का, ठीक है? फिर आपको 5% का लाभ चाहिए, मतलब आपको 105% में बेचना पड़ेगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 5 से काटूंगा तो ये 17, और यहाँ 5 से काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 21, ठीक है? और 17 की जो वैल्यू है सवाल में आपको दे रखी है 425, तो आपको 21 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितनी बार कटेगा भाई? 25 बार। तो इसको 25 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 525। बोलो भाई सही बात है? तो 525 हमारा क्या हो गया? सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भी सवाल को आप उसकी औकात दिखा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं यार, एक सवाल पे इतना टाइम पास थोड़ी करेंगे। चलो मैंने इस सवाल को पूरा खोल के बता दिया आपको, हर एंगल से बता दिया, ठीक है? चलो अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर देखो भाई 4। लो भाई देखो सवाल नंबर 4 आपके सामने आ गया। एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, वो आपको बताना है। क्या बताना है? लाभ प्रतिशत। तो भाई देखो सीजीएल मेंस का सवाल है, मज़ा आएगा, बहुत तगड़े तरीके से सवाल को हम फोड़ेंगे, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे भाई। देखो फिर वापस भी तोड़ देंगे। तो आपने कहा कि सर मैं पहले क्या करता हूँ? एसपी का अनुपात ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? एसपी का अनुपात ले लिया। सर पहले आप इस वस्तु को 2200 रुपये में बेच रहे हो, फिर आपको लगा यार 2200 में तो लॉस हो रहा है, थोड़ा और ज़्यादा कमाते हैं, आपका मन थोड़ा और लालची हो गया। तो भाई 2200 से आप 2600 पे आ गए। आपने कहा नहीं यार महिलाएं मार्केट में आएगी वो कम करवा लेगी, पहले 2600 बता दो, ठीक है? तो अनुपात कितना आएगा? देखो 0 से तो 0 गया, और 2 से कट जाएगा ये 11, और ये 2 से कट जाएगा 13। तो पहले आप 11 रुपये में बेच रहे थे, लेकिन अब आप कितने रुपए में बेचेंगे? 13 रुपये में। मैंने क्या कर लिया? इतनी बड़ी संख्याओं को छोटा कर लिया, ठीक है? तो आप ये बोलोगे सर जब आप 11 रुपये में बेच रहे थे तब आपको क्या हो रहा था? 10% का लाभ हो रहा था। मतलब 100% में कोई वस्तु बन के तैयार होती है, 10% लाभ प्राप्त करने का मतलब है आपने कितने में बेचा? 110% में। तो 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 110%। मतलब कि आपको एक जीरो चिपकानी है। 11 की वैल्यू 110 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130%, ठीक है? अब आप ये बोलोगे सर 13 में जब हमने बेचा तो हमें कितना प्राप्त हुआ? 130% प्राप्त हुआ, जिसमें से 100% तो वस्तु का ही है, तो लाभ कितना हो गया? 30%। 100 से कितना ऊपर है वो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो लाभ हो जाएगा 30% भाई। सवाल का आंसर कितना आ गया? 30%। बोलो हमारे तरीके आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अरे भाई हमारे तरीके आपको पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अब कुछ बच्चों को तो ये समझ में नहीं आया होगा सर आपने एसपी का अनुपात क्यों निकाला, या आपने कैसे कर दिया सर, मज़ा नहीं आया सर। और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है उनको मज़ा आ रहा होगा, है ना? तो भाई ये हमारे तरीके हर किसी को समझ में आते नहीं हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं उस तरीके से भी बता देता हूँ।
आपको तो क्या वही घटिया तरीके पसंद आते हैं, क्या आते हैं, घटिया तरीके पसंद आते हैं। देखो भाई 10% लाभ प्राप्त करता है, तो 10% का मतलब हो जाता है 1/10। 10 पे 1 का लाभ होगा तो आपको 11 में बेचना पड़ेगा, लेकिन 11 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2200। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। ठीक है। अब बाद में आपने क्या किया, 2000 रुपये के माल को 2600 रुपये में बेच दिया। 2000 के माल को आपने कितने में बेचा, 2600 में। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 600 का। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 600 का प्रॉफिट हो गया भाई आपको 2000 पे। तो 100 पे कितने का होगा, ये देखो 0 से 0 गए, इस वाले 0 से 60/2 का मतलब हो गया 30। तो ये आ जाएगा 30%। बस ये घटिया तरीके आपको पसंद आते हैं, ये आते हैं ना। हाँ सर हमें तो ये आते हैं। अरे भाई थोड़े से स्मार्ट बन जाओ यार, हमारे तरीके भी सीख लो थोड़े थोड़े। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं कौन सा, या फिर इस सवाल को आप ऐसे नहीं कर सकते क्या, ऑप्शन से। तो ये सवाल कैसे होगा यार, इसमें लाभ परसेंट पूछा है ना, किसी की वैल्यू थोड़ी पूछी है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, जो भी है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके दामन में फेंक देता हूँ मैं, लो भाई पकड़ो। देखो भाई एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 44 रुपये अधिक में बेचा होता तो उस भाई साहब को 20% का लाभ होता। उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात करना है। CGL मेंस 2019 का सवाल है। तो आप ये बोलोगे सर कोई वस्तु बन के तैयार होती है तो उसकी जो कीमत होती है वो 100% होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, CP है। लेकिन 2% की हानि पर बेचने की बात कर रहा है। 2% की हानि पर बेचेगा तो कितने में बेचना पड़ेगा, 98 में बेचना पड़ेगा। ठीक है, और 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ अगर आपको कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 120 में बेचना पड़ेगा। तो पहले आप इसको 98 में बेच रहे थे और अब आप इसको 120 में बेच रहे हैं, तो कितने अधिक में आपने बेचा। तो आप ये बोलोगे सर मैंने 22 रुपये अधिक में बेचा, और इस 22 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 44 रुपये, कि 44 रुपये अधिक में बेचा आपने। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रुपये। लेकिन हमें लागत मूल्य निकालनी है, क्रय मूल्य 100 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू 2 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये। बोलो भाई समझ में आया सबको, सवाल का आंसर हो जाएगा 200 रुपये। सबको समझ में आया कि ये सवाल, इस सवाल को देखो इतना लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर पहले मैं 2% की हानि पे बेच रहा था, 2% की हानि, और अब मैं उसको 20% के लाभ पर बेच रहा हूँ, तो मैंने कितने अधिक में बेच दिया। तो देखो इनका गैप कितना आएगा भाई, -2 और प्लस का 22। भाई 22 में से -2 करोगे आप तो कितना आएगा, 20 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 ही आएगा। ठीक है, तो आप ये बोलोगे आपने 22 रुपये ज़्यादा में बेचा है। 22% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 44 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 रुपये। और जो CP होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 रुपये। तो ऐसे भी आप सवाल को लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, इतना फालतू का कबाड़ा ये CP लिखो और वो लिखो और फलाना ढीका पूछड़ा जो भी है। डायरेक्टली आप इतना लिख सकते हो, इतना लॉस है, इतना प्रॉफिट है, अंतर कितना है वो देख लो, और सवाल में कितना दिया हुआ है कंपेरिजन कर दो, और आंसर आपके कदमों में आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगले सवाल में मैं इतना ही लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा 100 माना रियर फलाना 98 और 120, कुछ नहीं लिखूंगा, बस इतना सा लिखूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं अगला, नेक्स्ट। लो भाई देखो साड़ी वाला सवाल आ गया भाई। साड़ी के फूल सा मैच किया रे। देखो
साड़ी वाला सवाल है भाई, देख लो साड़ी ख़रीदने में कितना डिस्काउंट होता है और कितना नहीं होता, ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। देखो क्या, यदि एक साड़ी 3320 रुपये में बेची जाती है तो विक्रेता को 15% का हानि का सामना करना पड़ता है, और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर साड़ी बेचनी चाहिए। तो भाई पहले वो 15% की हानि पर बेचता है, तो एसपी का अनुपात ले लो आप, एसपी का क्या ले लो, अनुपात ले लो। 15% पर की हानि पर बेचने का मतलब है कि 100% में वस्तु बन के तैयार होती है, 15% की हानि में बेचेगा, इसका मतलब कि उसको वस्तु का कितना मिलेगा, 85% मिलेगा, ठीक है। लेकिन बाद में उसको 20% का लाभ चाहिए, कितना चाहिए, 20% का लाभ। उसे दुकान पे देखते ही पता लग गया यार ये पुरुष तो अपनी महिला से बहुत ही प्यार करता है, तो जो ये बोलेगी उतने रुपए में साड़ी दिला के जाएगा, ठीक है। तो उसने भाई 20% लाभ प्राप्त करने की सोच ली और उसको पैसे ज़्यादा बता दिए, तो भाई पुरुष को तो देना पड़ेगा। तो सारे पुरुषों देख लो अभी यह हालचाल होते हैं, ठीक है। तो दुकान पे उसको लगना नहीं चाहिए कि तुम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा है, ठीक है, ऊपर ऊपर से काम चला लेना। देखो भाई क्या है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो आप बोलोगे सर 120% में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ से अनुपात कितना आ जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 से कटेगा ये 17 बार, 17 पंजो 85, और ये 5 से कटेगा 24 बार, 24 पंजो 120, ठीक है, 17:24। अब जब ये 17 में बेचता है तो यदि एक साड़ी 3320 रुपये में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, तो 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3320। 17 की जो वैल्यू है वो 3320 रुपये है, और हमें 20% लाभ वाली निकालनी है, मतलब हमें 24 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर हमें 24 की वैल्यू निकालनी है, तो 24 से कटने वाली संख्या देख लो ना कौन सी है, 24 से कटने वाली संख्या चेक कर लो कौन सी है, या पूरा कर ही लेते हैं। लो भाई लाइट चली गई यार, इस लाइट का भी तो क्या करें, इस लाइट का भी क्या करें, लाइट का बहुत इश्यू है यार। चलो लाइट का इंतज़ार करते हैं, और क्या हमने उसका भी इंतज़ार किया है, वो नहीं आई तो क्या लाइट तो आएगी। लो भाई लाइट आ गई है। तो देखो मैं आपको बता रहा था, हमारी और आपकी बात हुई थी कि एसपी का जो अनुपात है 85% और 120%, मतलब 17:24 आ गया। 17 की वैल्यू 3320 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू कैसे आएगी, 3320 में हमें डिवाइड करना है, 17 का भाग देना है, तो 17 एकम 17, और फिर कितना आ जाएगा 16, 162। 162 के बाद में कितनी बार जाएगा भाई, 17 नम्बे 153 हो जाएगा, 153 और 62, 7 2 9 आएगा ना, 9 ही तो आएगा। अरे भाई क्या पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा क्या इसके अंदर, बड़ी अजीब सी बात हो रही है यार। 3320 ही है ना, 3320 में डिवाइड करना है 17 का, तो 17 एकम 17 ही आ जाएगा 17, और यहाँ कितना बचेगा 16, अगला 2 आ गया, 17 नम्बे 153 आ गया, तो 7 और 2 9 बचेगा ना, यहाँ 0 आएगा। क्या हुआ ये भाई, कटा नहीं, कटा क्यों नहीं, 3320 तो कट ही नहीं रहा है 17 से, क्या करें भाई, बोलो क्या करें। सवाल में कहीं गड़बड़ कर दी क्या, 15% की हानि का सामना करना पड़ता है, तो सही है 85%, 120, 5 से काटेंगे 17 आएगा 24। यदि एक साड़ी 3320 रुपये में बेची जाती है तो सही तो है ना, 17 की वैल्यू 3320, यार कटा क्यों नहीं, कटना तो चाहिए भाई, कटा क्यों नहीं, क्या यार ये सवाल बिना मतलब खा जाते हैं। साड़ी वाला सवाल तो महंगा पड़ गया। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, देखे क्या है सवाल के अंदर, 3320 ही है या कुछ और है। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट। ओ शिट,
यहाँ पे भाई 3230 है यार। कितना है? 3230। सॉरी भाई सॉरी, असुविधा के लिए हमें खेद है। 3230 रुपये हैं, ठीक है। हमारे जो टीम मेंबर है वो नींद में ही सवाल को छाप देते हैं। आपको पता है हमारी टीम कितनी बेकार है, फिर भी हमने उनको काम पर रखा हुआ है। 3230 रुपये, यहाँ 3230 कर लेना भाई, ठीक है। तो 3230 है तो ये कितना आ जाएगा? 3230 17 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ 17 से डिवाइड करो आप, तो एक बार ही जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर ये 15 बचेगा। कितना बचेगा? 15। और अगला 3 यहाँ पे आएगा तो 17 नम्बर 153 हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा 190। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 190 आएगी। यहाँ पे 3230 है भाई, 3230 कर लेना, ठीक है। एक की वैल्यू अगर 190 है तो हमें 24 की निकालनी है, तो 190 से गुणा कर दो भाई, तो ये आ जाएगा 0। 19 चौक 76, 76 का 6 हासिल की 7, 19 दूना 38, 38 और 7 कितना हो जाएगा? 45। तो 4560 रुपये हमारा सवाल का आंसर है। 4560 रिंग रोड पे गाड़ी आज घुमाएंगे मैडम बेट बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मना डालेंगे। 4560 हमारा क्या है? सवाल का आंसर है। और कुछ बच्चों को ये भी उम्मीद होगी कि मैं इस सवाल को उस घटिया तरीके से भी बताऊंगा, तो मैं वैसे नहीं बताऊंगा, आप खुद से कर लेना वैसे, ठीक है। बाकी पीछे मैं 2-3 सवाल करवा चुका हूँ ना ऐसे, तो उस तरीके से आप खुद कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 7। देखो भाई सवाल नंबर 7 देखो। रेमी एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाती है। यदि वह 5 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 33% लाभ मिलेगा भाई। तो वस्तुओं की मूल लागत क्या होगी आपको ये बताना है। CGL मेंस 2019 का सवाल है। तो चलो करते हैं। तो देखो रेमी है एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाती है। पहले उसको जो लाभ है वो 25% का हो रहा है, फिर उसने भाई 5 रुपये अधिक में बेचा तो वस्तु पर लाभ कितना होगा? 33% होगा। कितना होगा? 33%। ये लाभ है। तो आप मुझे बता सकते हो कि कितने अधिक में बेचा उसने। इन दोनों का जो गैप है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर गैप है 5 3 8% का। 8% अधिक में बेचना पड़ेगा, और उस 8% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है कि 24 ऐसी वस्तुओं की लागत मूल्य क्या होगी। तो आपको पता है कि एक वस्तु की जो CP है वो कितनी होती है? 100% होती है। लेकिन हमें ऐसी 24 वस्तुओं की बतानी है, तो 24 वस्तुओं की CP कितनी हो जाएगी? 2400%। कितनी हो जाएगी भाई? 2400% की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है भाई। एक वस्तु की 100% है तो 2400 की 2400% हो जाएगी ना। 8% की वैल्यू 5 है, 2400 की कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर माँ साहब 300 से गुणा करना पड़ेगा। 8 तिया 24, तो ये कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 मतलब 5 तिया 15, 1500 रुपये। तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, बहुत ही बेकार सवाल है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है मज़ा? ठीक है भाई। अगला सवाल देखो जी। लो भाई सवाल नंबर 8 है। बड़ी ध्यान से समझना, बहुत ही खतरनाक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, और भाई का बताने का जो तरीका है वो और खूबसूरत होने वाला है। तो देखो भाई मैंने आपसे कहा एक पेन एक निश्चित राशि में बेचा गया था और 20% की हानि हुई थी इस भाई साहब को। अगर ये 12 रुपये अधिक में बेचा तो 30% का लाभ हो जाता। यदि कलम को 4.80 रुपये अधिक में बेचा गया था तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो मान लेते हैं कि वस्तु की जो CP है वो 100% है। मानना क्या भाई, CP तो 100% ही होती है, लेकिन आप बोल रहे हो कि 20% की हानि हो रही है। मैंने इसको किसी में बेचा, कुछ फिक्स वैल्यू में बेचा, तो मुझे 20% की हानि हो गई। तो आप बोलोगे सर आपने 80% में बेचा था इसको। 20% की हानि पर बेचने का मतलब है कि मैंने इसको कितने में बेचा? 80% में बेचा। फिर आगे ये बोल रहा है, आगे ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं इसको 12 रुपये अधिक में बेचता, अगर मैं इसको 12 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 30% का लाभ हो जाता। 30% का लाभ का मतलब है कि आपने कितने में बेचा? 130% में बेचा।
तो 80% से यहाँ तक का जो सफ़र है वो 12 रुपये का है। यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो 12 रुपये का है। आप देख सकते हैं ये सफ़र कितना है, 50%। 80% से 130% का जो सफ़र है वो 50% है। और अगर रुपयों के अंदर बात करें तो वो 12 रुपये का है। तो आप बोल सकते हैं कि 50% की वैल्यू 12 रुपये है या फिर 12 रुपये की वैल्यू 50% है। कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो आप ये बोल सकते हैं 50% की वैल्यू 12 रुपये है, 12 रुपये की वैल्यू 50% है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है, क्या पूछा है, 4.80 रुपये। तो आप मुझे ये बताओ कि जो 12 रुपये है, 12 रुपये वो भाई 50% को कवर करते हैं, तो 4.8 रुपये कितने को कवर करेंगे? तो आप बोलोगे सर 4.8 निकालना है, 12 चौक 48 होता है। तो 12 चौक 48 होता है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 48 रुपये कवर करेंगे 200% को। ठीक है, लेकिन हमें 4.8 निकालना है, मतलब पॉइंट लगानी है। तो भाई पॉइंट लगा देते हैं। तो 4.8 रुपये किसको कवर करेंगे, 20% को। ठीक है भाई, 20% को कवर करेंगे ना, सही बात है ना, 10 से भाग दे दिया दोनों तरफ। तो जो 4.8 रुपये हैं वो 20% को कवर करेंगे। तो अगर आप देखो, चलो यही समझ लो, अगर मैं 4.8 रुपये अधिक में बेचूंगा, 4.8 रुपये अधिक में बेचूंगा तो वो 20% को कवर करेंगे। तो आप बोलोगे सर आपने 20% अधिक में बेचा, तो कितने में बेचना पड़ेगा, 80 से 20 100%। तो आपने कितने में बेच दिया, 100% में। तो आप ये बोलोगे सर 100% में तो खरीद के लाए थे और 100% में बेच दिया, तो ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो सवाल का आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्या हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो भाई, समझ में आया सबको? अगर मेरे समझाने में कोई कमी है तो बताओ। मुझे लगता है मैंने सही तरीके से आपको सवाल समझाया है, हमारे समझाने में कोई कमी नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, एक बार और समझ लो। चलो फिर देखो अलग तरीके से बता देते हैं, दोबारा समझाने की बात ही है। तो देखो भाई, तो एक पेन को पहले आप 20% में बेच रहे थे, 20% की हानि में बेच रहे थे, फिर आपको 30% का लाभ हुआ, तो आप बोलोगे सर आपने 50% कवर कर लिया। ये 50% कवर कैसे किया कि आपने 12 रुपये अधिक में बेच दिया। तो आप बोलोगे सर 50% और 12 आपस में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मैं इसको 4.8 रुपये अधिक में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा, 4.8 रुपये अधिक। तो 4.8 तो यहीं आएगा भाई, 12 रुपये तो यहाँ से यहाँ तक का है ना, तो 4.8 तो यहाँ से यहीं आएगा ना, 4.8 में बेचोगे आप। ठीक है, तो 50% 12 के बराबर है, तो 4.8 किसके बराबर आएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ? तो भाई कैसे निकालोगे, निकाल लेते हैं ना भाई। 50% बटे में आ जाएगा 12, ये 1 रुपये के बराबर है, लेकिन हमें 4.8 का निकालना है, 4.8 से गुणा कर दो। और तो क्या कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, 0 से 0, 12 चौक 48, 5 चौक 20, तो 20% है वो 4.8 रुपये के बराबर है। तो आप ये बोलोगे ये 4.8 जो अधिक करिए ना, ये 20% के कवर करेगा। तो ये 20% को कवर करेगा। पहले 20% की हानि हो रही थी, अब 20% कवर हो गया, तो मतलब 0%। तो आपको लाभ हुआ 0% का और हानि हुई 0% का। इसका मतलब आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। बोलो भाई, अब भी समझने में कोई कमी है क्या? अरे अब भी नहीं समझ में आया क्या यार? चलो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है? नहीं समझ में आया तो वीडियो का मतलब यही होता है कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से देखना है, ठीक है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ना समझ में आए तब तक देखते रहो, ठीक है? जब तक वो नहीं मानती है तब तक हम पीछा छोड़ते थोड़ी है ना? तो जब तक ना समझ में आए तब तक आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है बार बार। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 9वां।
लो भाई एक और सवाल। एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे और 121 रुपये का बेचा जाता है तो 8% नहीं होता है। लो भाई हमने सवाल पढ़ दिया, देखो क्या है। चलो देखो बताते हैं इसका सॉल्यूशन, मज़ा आएगा सवाल करके। बहुत तगड़ा सवाल है, CGL मेंस 2018 का सवाल। वेरी गुड, वेरी नाइस सवाल है। तो सवाल में बोला है 14% के लाभ पे बेची जाती है कोई वस्तु, तो भाई टोटल CP होती है 100%। टोटल CP होती है 100%। 14% के लाभ पर बेचने का मतलब है कि आपने उसको 114% में बेच दिया। लेकिन फिर इसने बोला है कि 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। 8% की हानि होने का मतलब है कि आपने उसको 92% में बेच दिया। तो कितने कम में बेचा आपने, कोई बताएगा? तो 14 और 8 22 हो जाएगा। 22% कम में आपने बेच दिया, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि आपने 121 रुपये कम में बेच दिया। तो 22% की वैल्यू 121 हो जाएगी। लेकिन अब क्या करना है, काट लेते हैं, कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा, ये 11% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 2 से कहाँ कट रहा है, ये तो 11 से कटेगा ना यार। 11 से काटेंगे तो 2% की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। 11 रुपये, 2% की वैल्यू 11 है। लेकिन सवाल में ये बोला है कि यदि वह वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? वेरी गुड, 536.25। तो भाई जो 11 रुपये हैं, 11 रुपये ये 2% के बराबर है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि 536.25 ये कितने परसेंट के बराबर है, तो मैं वहाँ से लाभ और हानि बता सकता हूँ। तो भाई निकाल लेते हैं। तो 11 की जो वैल्यू है वो है 536.25। तो भाई कितना आ जाएगा? 11 की वैल्यू ये है, 11 की वैल्यू ये है, 11 रुपये की वैल्यू ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, 11 की वैल्यू ये है, तो मुझे तो 2 की वैल्यू निकालनी है ना। अरे कुछ कटेगा या नहीं कटेगा, इतना बेकार, ये पॉइंट में आ जाता है ना, फिर बहुत बेकार हो जाता है। 536.25, 11 की जो वैल्यू है वो 536.25 है। तो भाई 2 की वैल्यू कितनी होगी मुझे वो बताना है। तो भाई अरे यार ये लाइट का मतलब फोड़ दूंगा यार मैं इस लाइट को, बहुत गुस्सा आ रही है सच में। मन तो कर रहा है कि बस क्या यार बेकार, मतलब फालतू में। एक तो हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका एक्स स्क्वायर पर स्वागत है, एक नए अंदाज में और एक नए लुक में। तो भाई क्या हालचाल है? तो लाइट चली गई थी, हमारा ये सवाल बीच में रह गया था और एकदम बाय फ्रेश होके आया है आपके बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, तो हमने कहा कि जो CP होती है वो 100% होती है। जब 14% प्रॉफिट पर बेचने की बात करेगा, इसका मतलब उसने 114% पर बेचा होगा। और जब 8% लॉस पर बेचने की बात करेगा, इसका मतलब उसने 92% में बेचा होगा। तो आपने कहा कि सर गैप कितना है, तो गैप 22% का है, लेकिन सवाल में गैप कितना दिया हुआ है? 121 रुपये कम। तो 121 रुपये इसकी वैल्यू हो गई, 2% की वैल्यू आ गई 11 रुपये। अब सवाल में ये पूछा है कि 536.25 रुपये में बेचने पर इस भाई साहब को कितना लाभ या हानि होगा। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि 536.25 ये कितने परसेंट के बराबर है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि कितने रुपए का लाभ है और कितने रुपए की हानि है। तो आपने कहा कि सर 11 रुपये है वो 2% के बराबर है। 11 की वैल्यू 536.25 मान ली हमने, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 बार भाग जाएगा। फिर 6 3 9 बचेगा, 9 6 96 आएगा, 96 में 8 बार भाग जाएगा। उसके बाद में 6 और 2 8, 8 में पॉइंट 2 लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। 8 तो 82, 82 में भाग जाएगा 7 बार। 7 के बाद में 5 बचेगा, भाग जाएगा 5 बार। तो 11 का हमने इसमें भाग दिया, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 48.75 रुपये, ठीक है। लेकिन हमें तो इसकी निकालनी है 2 की वैल्यू। तो आप बोलोगे सर डबल कर दो इसका। 48 का डबल कितना होता है?
96, 48 का डबल 96 और ये 75 का डबल हो जाएगा 150, तो आपके आ जाएगा 97.5। कितना आ जाएगा? 97.5%। तो हमें पता लग गया इसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। सही है ना भाई, 1% की वैल्यू इतनी है, तो हमने इसको भी गुणा कर दिया ना, तो आप बोलोगे हमने इधर भी गुणा कर दिया 48.75 से, तो इतना आ गया। तो 97.5% है, इसकी वैल्यू है 536.25 रुपये। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि सर 536.25 है, इसका मतलब है 97.5 इतना परसेंट। तो जो सीपी होती है अपने आप में 100% है, और भाई आपने इसको 97.5% में बेच दिया, इसका मतलब आपको लॉस हो गया ना, कितने रुपए का? 2.5% का लॉस हो गया। ठीक है, तो हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा लॉस हो जाएगा 2.5% का। बोलो भाई, 100 से जितना कम होगा वो लॉस होगा, और 100 से जितना अधिक होगा वो प्रॉफिट होगा। तो 100 से कम है ना ये, तो 2.5% हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। लो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 10 देखो। देखो भाई बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। सवाल के अंदर बहुत ही आपको ध्यान रखना है, सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हर सवाल स्क्रीन पर आने से पहले मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ कि एक बार खुद से ट्राई ज़रूर करें। तो देखो करते हैं सवाल को। तो एक आदमी अपनी लागत मूल्य से, तो मैंने कहा कि लागत मूल्य हम मान लेते हैं 100% है, 100%। अब लागत मूल्य से 16% नीचे पे बेचने की बात कर रहा है, इसका मतलब उसने 84% में बेचा होगा। ठीक है, और 14% का फ़ायदा होता है, 33 रुपये अधिक में बेचता है। तो 14% का फ़ायदा होने का मतलब है कि उसने 114% में बेचा होगा। तो आप मुझे बता सकते हो कितना अधिक में बेच रहा है ये? पहले 84 में बेच रहा था और अब 114 में बेच रहा है, तो कितने अधिक में बेच रहे हैं? तो आप ये बोलोगे सर ये 30% अधिक में बेच रहा है, और 30% की जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 33 रुपये अधिक में बेचता है। 30% की वैल्यू आ गई 33 रुपये। लेकिन हमें सवाल में पूछा है कि भाई क्या 25% का फ़ायदा चाहिए भाई साहब को, 25% का लाभ कमाना है, तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 25% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये हमें सवाल में पूछा है। तो भाई अगर मुझे ये पता है कि जो 30% है वो 33 रुपये के बराबर है, तो 25% का फ़ायदा लेने के लिए मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? 125% में। भाई 100% तो वस्तु की सीपी है, 25% का फ़ायदा चाहिए तो 125 में बेचना पड़ेगा ना। तो 125% की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे सर 1% की जो वैल्यू है वो है 33/30, लेकिन मुझे 125% की निकालनी है, वो कितने के बराबर आएगी? तो देखो इसको मैं काट भी सकता हूँ 3 से काटूंगा तो ये 11/3 हो जाएगा। 3 से काटूंगा तो ये 11/10 होगा ना। तो आप ये बोलोगे सर हमें 125 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? देखो 11×5 = 55 को 5 हासिल का 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7 हासिल का 2, ये आ जाएगा 13, और नीचे 10 है तो पॉइंट कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे 137.5 रुपये। तो सवाल का आंसर आ जाएगा 137.5 रुपये। बोलो भाई। तो देखो बार बार हम ये 100% नहीं लिखेंगे, मैंने आपको बताया था बार बार ये 100% लिखना थोड़ा सा सही नहीं होता। तो हम कैसे करते हैं? 16% नीचे पर बेच रहा है मतलब 16% की हानि हो रही है, तो 16% की हानि हो रही है और 14% का लाभ हो रहा है। तो आप मुझे बता सकते हो इसने कितना कवर कर लिया भाई? पहले 16% की हानि हो रही थी तो इसने 16% हानि कवर की, बाद में 14% का लाभ कमाया, तो 16 और 14 कितना हो जाएगा? इनका गैप कितना आएगा? 30%। और बार बार में हम यहाँ से 30% निकालेंगे, 100 लिखेंगे, ये 84 लिखेंगे, 114 निकालेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इतना ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 16% की हानि, 14% का लाभ, तो गैप कितना आ गया? 30%, और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 33। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 10% की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 11 रुपये। 3 का भाग दे दिया। अब हमें तो 125 निकालना है, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 5% की वैल्यू आ जाएगी 5.5। ठीक है, अब मैंने इसको 12 से गुणा कर दिया,
तो 12 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 132 और इधर हो जाएगा 120%। 120% 132 है और 5% 5.5 है। इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 125%। ये 132 और 5.5 कितना हो जाएगा 137.5। तो ऐसे भी आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर 1% निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपका दिल कहे आप उसे पसंद कीजिए। मेरे कहने पर आप कुछ भी मत मानिए। आपके पास में भी अच्छा खासा दिमाग है, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपके पास में अच्छा खासा दिमाग तो है ही। अगर दिमाग नहीं होता तो आप मेरी क्लास में टिक ही नहीं पाते, पहले सवाल में ही छू हो जाते, ठीक है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नया सवाल लेते हैं। लो भाई एक और एसएससी सीजीएल मेंस 29 जनवरी 2022। बहुत ही तगड़ा सवाल है भाई। ऐसे सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इतने लल्लू सवाल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा एग्ज़ाम उठा के देख लेना आप। जब आप उसको देखने जाओगे ना और उसके घर वाले आपसे सवाल पूछेंगे ना तो भी ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो भाई यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो भाई जैसे जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे लिख देते हैं। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 7 वस्तुओं की एसपी बराबर है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, मतलब सीपी के। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब ठीक है। तो आप ये बोलोगे बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ से सीपी कितनी है भाई, तो आप बोलोगे सर सीपी बट्टा एसपी मुझे निकालना है। तो सीपी कितनी है 7 और एसपी कितनी है 8, ठीक है। अरे भाई सीपी अपॉन एसपी 7/8 सही लिखा है ना मैंने। तो आप ये बोलोगे सर 7 रुपये हमारी सीपी है और 8 रुपये हमारी एसपी है, तो प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है 1 रुपये का। और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, तो 1 का प्रॉफिट है 7 पर, इसका मतलब 1/7 का हमें क्या है प्रॉफिट। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दो भाई। तो ये कितना आ जाएगा 14.28%, ठीक है। और 14.28 हमारा लगभग किसके बराबर है, 14.30। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग में पूछा था सवाल के अंदर, लगभग, तो 14.30 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई ठीक है ना, अब तो पास हो जाओगे ना तुम। जब उसको देखने जाओगे ये सवाल पूछा जाएगा तो पास हो जाओगे, सब पास हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई रिश्ता डन समझो, फिर पास हो जाओगे तब। चलो भाई सीजीएल मेंस का एक और खूबसूरत सवाल। एक चिकित्सा के लेन देन में जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के योग के 8 गुने के बराबर होता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो भाई जैसे जैसे सवाल में बोला है वैसे वैसे काम कर देते हैं भाई। आप भी तो वैसे ही काम करते हो जैसे जैसे वो बोलती है। यार मेरे फ़ोन में ना रिचार्ज ख़त्म हो गया, करवा देना ना तुम। यार पापा से बोलूँगी, पापा बोलोगे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो बिल्कुल भी, यहाँ तो इसलिए वो रिचार्ज नहीं करवाएंगे। तुम करवा दोगे ना यार, मेरा बहुत मन करता है यार तुमसे बात करने का। और इतना बोलते ही भाई लड़कों का दिल पिघल जाता है। लो भाई 299 रुपये का रिचार्ज पकड़ो तुम। एक चिकित्सा लेन देन में जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य बोले तो सीपी, और सीपी का 17 गुना किसके बराबर है, लागत मूल्य सीपी और बिक्री मूल्य एसपी, इन दोनों के योग के 8 गुने के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो ये देखो 17 सीपी बराबर आएगा 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये लाइट को क्या हो गया यार, आज बहुत बार लाइट जा चुकी है क्या यार। इतने फ्रेश मूड से आया था तुम्हारा भाई, इस लाइट वाले को ना मतलब करना पड़ेगा, इसका काटना पड़ेगा भाई।